दोस्तों, आज भी हम इस वीडियो में भारत के 3 भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्थान की ओर। वास विला, जहां पिछले 14 सालों से है आत्माओं का कब्जा। दोस्तों, हमने आपको देश के अलग अलग जगहों के बारे में बताया है। इसी कड़ी में आज हम आपको बेंगलोर के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो पिछले 14 सालों से वीरान पड़ा है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घर में किसी आत्मा का निवास है, जिस कारण आज तक कोई इस घर को ना ही खरीद सका और ना ही यहाँ कोई रह सका। ऐसा क्या हुआ था इस घर में, आइए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। वास विला आज से लगभग 70 से 80 साल पुराना घर है और इस बंगले में बेंगलोर के मशहूर वकील डॉक्टर वास की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां डोइस वास और वेरा वास यहाँ रहती थी। इस बंगले में एक दिन किसी ने चाकू मारकर डोइस की हत्या कर दी, जिसकी उम्र 75 के आसपास होगी। उसको मारने के बाद उसको उसी बंगले में उसकी लाश को दफन कर दिया गया। कातिल का बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हालांकि वेरा इस घटना के बावजूद भी इस घर में रहना चाहती थी, क्योंकि उसकी बहन की यादें उस घर में थी। लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसको ये घर छोड़ना पड़ा और तब से लेकर आज तक इस घर में कोई रहने को नहीं आया। और ऐसा लोग मानते हैं कि डोइस की आत्मा आज भी इस घर में भटकती है। जब आप इस घर को बाहर से देखेंगे तो ये घर आपको बड़ा डरावना लगेगा और इस घर के बाहर बड़ी बुरी हालत में जर्जर एक कार पड़ी हुई है। इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गए हुए हैं और उन्होंने घर में टूटे फूटे सोफ़े, टेबल, कुर्सियां और कई शीशे के सामान देखे हैं। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी महसूस हुई, जिससे पता चलता है कि इस घर पर ज़रूर किसी आत्मा का कब्जा है। इस जगह पर MTV के एक शो को भी शूट किया गया था। यह घर अब बेंगलोर के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है और रात को इस घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि डोइस की आत्मा आज भी इस घर में रहती है और वो किसी और को इस घर में नहीं रहने देती है। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी है एक भुताहा पीपल के पेड़ की, जिस पर वास करने वाली आत्माएं आसपास गुजर रहे राहगीरों का पीछा करती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। दोस्तों, अक्सर हमने ये सुना कि रात को पीपल के पेड़ पर भूत निवास करते हैं। अधिकतर गांव में रात को लोग पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ के पास जाने से डरते हैं। लेकिन अचंभे की बात यह भी है, जिस पीपल के पेड़ को लोग दिन में पूजते हैं, उसी पेड़ से लोग रात में डरते क्यों हैं। ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिनमें पीपल के पेड़ पर भूतों के होने का जिक्र बताया गया है। आज हम आपको एक ऐसे ही पीपल के पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक आत्मा का निवास माना जाता है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के द्वारका इलाके के सेक्टर 9 इलाके की। जब आप इस इलाके के रास्ते से गुजरेंगे तो आपको सड़क के बीच में एक तरफ एक पीपल का पेड़ दिखेगा और उसी पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरा बना हुआ है। इस पीपल के पेड़ के पास एक नीम का पेड़ भी है और इन दोनों पेड़ों के आसपास आपको ढेर सारी अलग अलग भगवानों की तस्वीरें दिखाई देंगी। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ दोनों आपस में इतने गुथे हुए हैं कि आपको अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये थी इस स्थान के बारे में जानकारी और अब हम इससे संबंधित भुताहा कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर रात को अधिकतर कॉल सेंटर से काम करने वाले लोग गुजरते हैं और कई लोगों का मानना है कि रात में उनको पीपल के पेड़ पर कोई औरत दिखाई देती है। कुछ लोगों का
तो ये भी कहना है कि वो गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। 2004 में इस जगह पर एक हादसा भी हुआ था। इस जगह के बारे में कई प्रतिष्ठित अखबारों और ब्लॉग्स में भी बताया गया है। इसी कारण कई लोग रात को इस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। कई लोगों को किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी होता है, जैसे कोई तमाचा मार रहा हो। सभी कॉल सेंटर में काम करने वाले इस रास्ते से गुजरते वक्त अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। इन सभी भुतहा कहानियों के चलते गौरव तिवारी की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी टीम ने इस जगह का मुआयना किया। इन्होंने इस पूरी जगह को रात को कई फोटोग्राफ लिए और कई सारे प्रयोग करे। उनमें से एक फ़ोटो में पेड़ों के बीच किसी भुतहा आकृति जैसा दिखा तो काफ़ी रहस्यमयी दिख रहा था, और दूसरा जब उन्होंने ज़मीन पर राख बिछाई थी तो उन्हें किसी के पैर के चिन्ह भी मिले। इसके अलावा यहाँ की हवा में नमी भी थी। हालांकि उनकी टीम अंतिम परिणाम तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी इस जगह पर किसी न किसी आत्मा के होने का उन्हें आभास जरूर हुआ। तो दोस्तों, इस तरह इस भुतहा पीपल के पेड़ पर रहने वाली आत्मा के बारे में हमने आपको बताया। इन सभी बातों में कितना सच है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग इस जगह पर जाकर असली सच खोज सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा स्थान है मालचा महल, जहाँ पर एक राजकुमारी अपनी मौत का बदला का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, हम दिल्ली के एक ऐसी जगह से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इस जगह पर आम लोगों का जाना प्रतिबंधित है और इसके चलते यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया मानने लगे हैं। कौन सी है ये जगह, क्या है इस जगह का रहस्य, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हम बात कर रहे हैं मालचा महल की, जो 700 सालों से दिल्ली के घने जंगलों के बीच बना हुआ है। इस महल में यहाँ की अंतिम राजकुमारी सकीना महल और राजकुमार रियाज पिछले 28 सालों से रह रहे हैं। इनकी मां ने 1993 में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से ये महल मालचा महल अंधेरे में डूब गया और यहाँ पर ना बिजली, ना पानी, ना खिड़की दरवाजे हैं। फिर भी राजकुमार और राजकुमारी बाहरी साधनों के बल पर जी रहे हैं। उन्होंने कुछ कुत्ते पाल रखे हैं जो बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि वे दोनों क्यों ऐसा दुख भरा जीवन बिता रहे हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, आइए आपको बताते हैं। इस मालचा महल को 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और वे शिकार के समय यहाँ रहने के लिए आया करते थे। फिरोज शाह के बाद कई राजा महाराजा इस महल में रह चुके हैं, लेकिन 1985 में इस महल को बेगम विलायत महल को दे दिया, जो कि कई सालों से दिल्ली रेलवे के वीआईपी लॉज में रह रही थी। 1993 में उन्होंने लखनऊ में अपनी पुश्तैनी ज़मीन के लिए लड़ते हुए अंत में हार कर जहर खा लिया और उन्हें केवल मालचा महल विरासत में मिला। राजकुमार रियाज के अनुसार उनकी मां की मौत हीरे की अंगूठी चबाने की वजह से हुई थी। उन दोनों की उम्र 50 से ऊपर होगी और केवल राजकुमार अभी कभार पानी के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन आम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ज़्यादा पूछने पर वो उन पर बंदूक तान देते हैं। राजकुमारी ने मालचा महल में रहते हुए अपनी मां पर एक किताब लिखी जो ब्रिटेन के पुस्तकालय में मौजूद है, लेकिन वो भारत में नहीं है। वो दोनों पुश्तैनी गहनों को बेचकर इतने सालों से इस वीरान जगह पर अपना जीवन बिता रहे हैं। वो दोनों कभी मीडिया के सामने भी नहीं आते और उन्होंने केवल एक इंटरव्यू बीबीसी को दिया था, जिसके आधार पर ये पूरा लेख आधारित है। और राजकुमार का कहना है कि राजघराने की परंपरा को निभाते हुए उनकी बहन और वो दोनों आत्महत्या करते हुए मरेंगे। जो भी हो, लेकिन इस मालचा महल को बाहर वाले लोगों ने भूतिया घोषित कर दिया है और ऐसा मानते हैं कि
बेगम विलायत महल की आत्मा आज भी इस महल में रहती है और वो दोनों इस बात को छुपा रहे हैं। सबसे बड़े अचंभे की बात है कि इस मालचा महल को राजकुमार राजकुमारी एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाते। ये जगह लेकिन इतनी डरावनी है कि इन कहानियों के चलते यहाँ इस महल के आसपास कोई नहीं भटकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 3 भूतिया जगहें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और ऐसे ही भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।